जो हड़प्पा नामक एक स्थान पर गया और वहां पर 1842 ईस्वी में इसने क्या किया, एक नैरेटिव ऑफ वेरिएंस जर्नी नामक एक लेख लिखा, जिसमें लिखा कि हड़प्पा वह शहर है जहां सिकंदर व पोरस के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, बहुत ही खतरनाक। यानी चार्ल्स मैसन ने ये बात कही, कब की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 1826 की बात कर रहा हूं। और यहां से याद रखना, एक हड़प्पा नामक स्थान पर गया। कहां गया? हड़प्पा नामक स्थान पर गया। ठीक है, अब ये हड़प्पा नामक स्थान पर तो चला गया, लेकिन यहां जाने के बाद में याद रखना इसकी क्या बात हुई, हड़प्पा नामक स्थान पर जाने के बाद में 1842 ईस्वी के अंतर्गत इसने एक लेख लिख दिया, और उस लेख का ऑफ वेरियस जर्नी, ये लेख का नाम लिखा। और इस लेख में इन्होंने क्या उल्लेख किया, इस लेख में इनके द्वारा उल्लेख किया गया कि ये जो सभ्यता मिली है, ये लिखा हुआ है हड़प्पा एक शहर, मतलब हड़प्पा गया था वो, तो हड़प्पा के बारे में इसने लिखा कि यहां पर जो स्थान है ना, वो स्थान क्या है, जहां ऐसा लग रहा है कि सिकंदर व पोरस के बीच युद्ध हुआ है। किसके मध्य? सिकंदर और जो पोरस है ना, उस पोरस के बीच में क्या हुआ है, एक युद्ध हुआ है। और युद्ध के कारण ये साक्ष्य मुझे प्राप्त हुए हैं, यानी यहां पर दसी हुई चीजें मिली हैं बहुत सारे। यहां पर 1853 से लेकर 56 में बहुत सारी चीजों का जो है यहां पर मिलना तय हुआ था। और अगर हम बात करें 1853 से लेकर 56 के बीच में, तो कनिंघम ने भी हड़प्पा की यात्रा की और वहां पर बताया कि शहर सिकंदर के बाद बसाया गया है, यानी यहां पर जो है किसके द्वारा बसाया गया है, सिकंदर के द्वारा बसाया गया है। अब इसी के आगे याद रखना, यहां पर याद रखना 1853 की बात करूंगा, और 1853 से लेकर 56 की बात करेंगे ना, तो 1853 से लेकर 56 में यहां पर कौन गया, कनिंघम भी यहां पर गया। ये आपको इतिहास में बहुत तगड़े नाम मिलेंगे, ये आपका रीट में आया हुआ सवाल है, पिछली बार आपने रीट प्री दी होगी, रीट प्री वाली एग्जाम के अंतर्गत आपका सवाल आया था कनिंघम वाला। अब ये भी 1853 से 56 में कहां चला गया, ये भी हड़प्पा की यात्रा पर गया, ये भी हड़प्पा की यात्रा पर गया। और जैसे ही हड़प्पा की यात्रा पर गया, तो इसके द्वारा कहा गया कि यह शहर है ना, यह शहर किसके द्वारा बसाया गया है, यह शहर तो सिकंदर के द्वारा बसाया गया है, इसके द्वारा कहा गया। आपसे पूछा जाए कि ऐसा किसने कहा कि यह शहर जो है सिकंदर के द्वारा बसाया गया, तो कनिंघम के द्वारा यह शहर क्या किया गया, बसाया गया। क्लियर है सभी को यहां तक की बातें, दिक्कत किसी को? फिर दूसरी चीज, यहां पर 1853-54 के बाद में यहां पर क्या हुआ, 1853-54 के बाद में 1920 की बात करें, 1919 और 1920 की बात करें, तो यहां पर याद रखना पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक रेलवे निर्माण के समय ईंटों का घर प्राप्त हुआ। रेलवे निर्माण के समय क्या हुआ, एक ईंटों का घर प्राप्त हुआ भाई, ईंटों का घर प्राप्त हुआ। कहां की बात कर रहा हूं मैं, हड़प्पा की बात कर रहा हूं। ठीक है, हड़प्पा की बात कर रहा हूं। अब यहां पर जब रेलवे निर्माण के समय ईंटों का घर प्राप्त हुआ, तो याद रखना वहां पर ब्रिटिश सरकार ने जॉन मार्शल को इस सभ्यता के उत्खनन की जिम्मेदारी दे दी। कहां की बात करेंगे, यहां पर ब्रिटिश सरकार की बात करेंगे कि ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया, और ब्रिटिश सरकार ने यहां पर किसको दे दी भाई, जॉन मार्शल को। किसको भाई, जॉन मार्शल को इसके क्या उत्खनन, यानी इसकी खुदाई करने की, भाई उत्खनन की क्या दे दी, जिम्मेदारी सौंप दी कि आप सभी को मैं सौंपता हूं कि इस उत्खनन को, यानी इसको क्या करिए, आप खुदाई करवाइए, इसकी अच्छी तरीके से जांच करवाइए। अब जॉन मार्शल इस सभ्यता की खुदाई करवाएगा, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में, यानी इस जॉन मार्शल की बात करें तो आपके एक नाम आएगा, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। याद रखना इस हड़प्पा सभ्यता की खोज है, नेतृत्व में इसकी जो खुदाई है भाई, वो खुदाई किसके द्वारा की गई, आपके दयाराम जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खुदाई की गई। किसकी खुदाई की गई, दयाराम साहनी। और वो भी कब की भाई, 1921 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखो, हड़प्पा की खुदाई किसने की, ये भी ध्यान रखो, दयाराम साहनी ने। कब की भाई, 1921 में। मार्शल याद रखना, इसके बाद में, इसकी खुदाई के बाद में हड़प्पा की खुदाई की, और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवा दी। 1921 में तो बात करें, 2121 में तो दयाराम ने की, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की।